सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया, तब ब्रह्मा जी सृष्टि की है और सबसे पहले 4 कुमारों की सृष्टि हुई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने इन चारों को संकल्प के द्वारा प्रकट किया। चारों से कहा, बच्चों तुम भी सृष्टि करो, तो चारों ने हाथ खड़े कर दिए, हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि उन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी। क्रोध आते ही उनकी भ्रकुटी भेदन करके उनका कोप ही महारुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी भोलेनाथ से कहा, तुम सृष्टि करो। जो आज्ञा महाराज। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकिनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। देखते ही ब्रह्मा जी घबरा गए, बस बस महाराज, हो गई सृष्टि। ऐसी भयंकर सृष्टि हमको नहीं करवानी, तुम बैठ के भजन करो, तुम्हारे बस की बात नहीं। बोले बाबा प्रसन्न, झंझट छोड़कर बैठ गए भजन में। ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि मेरी सृष्टि का विस्तार कैसे हो। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया, जिनके नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। इन 10 ऋषियों को भी संकल्प से प्रकट किया। अपनी वाणी से परम मनोहारिणी सरस्वती को प्रकट किया। अपनी छाया से महात्मा करदम जी को प्रकट किया। ये सब संकल्प सृष्टि के हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम मनु और शत्रुपा हुआ। ब्रह्मा जी बोले, भाई अब तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करो। तो मनु शत्रुपा के द्वारा स्त्री पुरुष की सृष्टि का शुभारंभ हुआ है। सबसे पहले 3 बेटी और 2 बेटा जन्म दिए मनु महाराज ने। बेटाओं के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद और बेटियों के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। 5 संतान। पर एक दिन मनु महाराज ने प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से, क्षमा करें महाराज, एक व्यवधान आ गया सृष्टि में। क्या? बोले कि हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती कोई उठा के रसातल में ले गया। अब बोलो सृष्टि कैसे हो? तब ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करने लगे, प्रभु इस विघ्न को आप ही कृपा करके दूर करो। ध्यान करते ही जोड़ की छींक आ गई और छींकते ही ब्रह्मा जी की नासिका में से भगवान वराह बन के प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की जय। वराह सूकर के रूप में भगवान प्रकट भये और देखते देखते उनका शरीर बृहद होता चला गया। भयंकर गर्जना के साथ जल में प्रविष्ट हुए। हिरण्याक्ष का वध करते हुए पृथ्वी का भगवान ने उद्धार कर दिया और वराह भगवान के अनुग्रह से पृथ्वी का उद्धार हुआ। तब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। मनु महाराज की 3 बेटियों में मझली बेटी का नाम था देवहूति, जिसका विवाह मनु महाराज ने करदम ऋषि के साथ किया। करदम जी से विवाह करने के बाद करदम जी ने एक शर्त रखी थी विवाह में, एक संतान होती महात्मा बन जाऊंगा मैं। देवहूति ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया, तब विवाह हुआ। विवाह होते ही माता पिता तो चले गए बेटी को सौंपकर, और पतिदेव शादी के बाद समाधि में चले गए। अखंड समाधि करदम जी की लग गई। देवहूति बिचारी सेवा में जुटी रही। बिना कोई श्रृंगार किए पति की सेवा समाधि अवस्था में करते करते देवहूति के ये कोमल केस जटाओं में बदल गए। शरीर भी एकदम मटमैला हो गया। कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली तो देवहूति पर दृष्टि पड़ी। करदम जी बोले, देवी जी आप? बोले, याद करो महाराज, कई साल पहले हमारा आपसे विवाह हुआ था। अरे याद आया, सम्राट मनु की बेटी हो? अरे राम राम। देवी हम तो शादी के बाद समाधि में चले गए, पता ही नहीं चला कब समाधि लग गई, और तुम इतने वर्षों तक हमारी सेवा करती रही बिना किसी कामना के। मैं तो तुम्हें कुछ भी सुख नहीं दिया। देवी हम तुम्हारी सेवा शुश्रूषा से बड़े प्रसन्न हैं। आज तुम जो चाहो हमसे मांग सकते हो।
तुष्टोऽहमद्य तव मान विमानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नाम मयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षत समचितुं क्षपितुं मदर्थे। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। हर व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरों से प्रेम करता है। तुमसे यदि हमें सुख मिलेगा तो हम तुमसे प्रेम करेंगे, नहीं तो हमें क्या मतलब। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है और सुख के लिए संबंध जोड़ता है, पर तुमने अपने सुख को तिलांजलि देकर के केवल मेरे ही सुख का पूर्ण ध्यान रखा है, इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहो हमसे मांगो। तब देवहूति ने हाथ जोड़े, स्वामी आपकी प्रसन्नता ही मेरा परम धर्म है, फिर भी आप मांगने को कहते हो तो एक प्रार्थना भर करूंगी कि हम सदगृहस्थ बने हैं तो कम से कम एक संतान तो घर में हो। गृहस्थ के जीवन की शोभा संतान से होती है। करदम जी समझ गए, हाथ में जल लिया, संकल्प करके छोड़ दिया और संकल्प करते ही एक दिव्य विमान बन के तैयार हो। तपोबल के चमत्कार से ऐसा दिव्य विमान बनाया कि उस विमान में संसार की सारी सुख सुविधाएं, और सबसे बड़ा चमत्कार कि इस विमान में न डीजल लगता है न पेट्रोल। संकल्प करो और उड़ के वहीं पहुंच गया, जहां आपने चाहा वहीं लेकर के पहुंच गया। इसलिए इस विमान का नाम है कामग, क्योंकि कामना के अनुसार ही गमन करता है। दोनों दंपति उस विमान में आरूढ़ हो गए और संसार में भ्रमण करने लगे। संसार के सुखोपभोग करते करते कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। 9 कन्याएं देवहूति के द्वारा उत्पन्न हुई। अब करदम जी सोचने लगे, हम तो सोच रहे थे एक संतान होते ही बाबा बनेंगे, और आज एक की जगह 9 संतानें हो गई। लगता है हम दुनियादारी में फंस गए। तुरंत अपने सोटा लंगोटा उठाए और बाबा बैरागी बन के चल दिए। देवहूति ने चरण पकड़ लिए, कहां जा रहे हो महाराज? बोले देवी वचन याद करो, अब हम घर में नहीं रहेंगे, 9 संतान हो गई, अब हम चले। देवहूति ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये बेटियां तो हो गई, अब इनकी शादी कौन करेगा? और शादी करके जब ये ससुराल चली जाएंगी तो फिर मैं बुढ़ापे में किसके सहारे रहूंगी? अरे कोई बेटा होता तो उसका सहारा बनता, बेटा तो कोई है नहीं। करदम जी समझ गए, अरे देवहूति तूने खूब याद दिलाई, मेरे प्रभु ने मुझसे कहा था कि करदम तुम विवाह करो तो हम तुम्हारे बेटा बनेंगे। भगवान का वचन झूठा नहीं हो सकता, वचन दिया है तो वो बेटा आज नहीं तो कल बन के अवश्य आएंगे। महात्मा बनने का विचार स्थगित कर दिया और पुनः देवहूति गर्भवती हुई तो अब की बार साक्षात प्रभु इनके गर्भ में पधारे और कालांतर में प्रभु का प्राकट्य हुआ कपिल नाम से। बोल कपिल भगवान की जय। भगवान संत कपिल रूप में प्रकट भये हैं, ये जानकर के ब्रह्मा जी स्वयं अपने पुत्रों के साथ दर्शन करने भागे भागे आए। ब्रह्मा जी के संकल्प सृष्टि के जो 10 ऋषि थे जिनके नाम गिने आए, उनमें 10वें नंबर के थे नारद जी। सो नारद जी बचपन से ही घुमक्कड़ थे, कहीं घूमने निकल गए, इसलिए ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषियों को साथ में लेके भगवान का दर्शन करने कपिल भगवान के सन्मुख पधारे। दर्शन किया, वंदन किया, स्तवन किया और जब चलने लगे तो करदम जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, एक निवेदन। क्या? बोले आपके साथ में 9 ऋषि, मेरे घर में 9 बेटी, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा महाराज, ना मुझे भटकना पड़ेगा ना आपको। ब्रह्मा जी खुश हो गए, सुबह से शीघ्रम, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। तो करदम जी ने लगे हाथ अपनी 9 बेटियां उन ऋषियों को प्रदान कर दी। सबसे बड़ी बेटी थी करदम जी की, नाम था कला देवी, जिसका विवाह करदम जी ने मरीचि मुनि के साथ किया। दूसरी बेटी थी अनुसुईया, जिसका विवाह अत्रि मुनि से किया। तीसरी बेटी थी अरुंधति, जिसका विवाह वशिष्ठ मुनि से किया। चौथी थी ख्याति, जिसका विवाह भृगु ऋषि से किया।
5वीं थी हविर्भू, जिसका विवाह पुलस्त ऋषि से किया। क्रिया नाम की कन्या का विवाह क्रतु ऋषि से किया। शांति नाम की कन्या का अथर्वण ऋषि से विवाह किया। ऐसे 9 बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। करदम जी बोले, देवी बेटियां ससुराल चली गई, बेटा घर में आ गया, जिम्मेवारी पूरी हुई, अब अपने राम चले। तो देवभूति ने अब नहीं रोके और करदम जी तपस्या करने लगे। अब पूरे आश्रम में 2 सदस्य, माता देवभूति और बेटा कपिल, तीसरा कोई नहीं। तो देवभूति बिचारी उदास, कपिल भगवान तो ध्यान मग्न बैठे रहते हैं, पर देवभूति अब क्या करे। कल तक 9 बेटियों की किलकारियों से पूरा आंगन चहकता था, आज सन्नाटा छाया रहता है। तो देवभूति थोड़ी सी उदास रहने लगी, क्योंकि माताओं को कोई बातचीत करने वाला शंका न मिले तो आदि बीमार तो वैसे ही हो जाती हैं बेचारी। बोलो राधे राधे। तो देवभूति मां जब उदास हुई तो एक दिन अपने बेटा के पास है, बेटा कपिल। हाँ माता जी आइए, कहिए क्या बात है। बोले, बेटा एक जिज्ञासा है मेरे मन में। यहीं से कपिल देवभूति संवाद 8 अध्याय। देवभूति मां ने पूछा, निर्भिन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तम प्रभो। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में जितना इंद्रियों को सुख दिया है, संसार की कोई स्त्री इतने सुख की कल्पना भी नहीं कर सकती। कामक विमान में सारा संसार घूमा, चक्रवर्ती की बेटी बनके मायके में भी ठाट बाट से रही, परंतु अब भी मेरा मन असंतुष्ट है। आज भी मेरी आत्मा अतृप्त दिखाई पड़ती है। बेटा इसका कारण क्या है? भाई जीवन भर भोगा, पर अब तो पेट भर जाए, पर अभी भी अतृप्ति अनुभव होती है, सुख की लगता है अभी भी कमी है। तो ऐसा मेरे जीवन में कौन सा तत्व अवशेष रह गया है जिसको पाकर के मैं एकदम तृप्त हो जाऊं, परिपूर्ण हो जाऊं? वो परिपूर्णता आज तक जीवन में नहीं आई। तब कपिल भगवान बोले, मां ध्यान से सुनिए, सारे संसार के विषय अपूर्ण हैं। भोजन पा लिया, पेट भर गया, पाते समय तो पेट भर गया, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगने लगी। शाश्वत तृप्ति कभी नहीं मिल सकती। विषयों में परिपूर्णता नहीं।